नमस्कार बच्चों। हिंदी कहानी के विकास की इस श्रृंखला में आज हम प्रमुख कहानी आंदोलनों के अंतर्गत कहानी, समांतर कहानी, सक्रिय कहानी और जनवादी कहानी के बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं कहानी आंदोलन के विषय में। 1960 ईस्वी के पश्चात कहानी नाम से एक और कथाधारा सामने आई। कहानी वास्तव में फ्रांस में जन्मी एंटी स्टोरी का भारतीय रूपांतरण है। कहानी का मूल प्रतिपाद्य था नई कहानी के भोगे हुए यथार्थ, अनुभव की प्रामाणिकता और प्रतिबद्धता जैसे खोखले नारों के खिलाफ एक सशक्त कार्रवाई। गंगा प्रसाद विमल कहानी आंदोलन के पुरस्कर्ता के रूप में जाने जाते हैं। प्रश्न चिन्ह, एक और विदाई, विध्वंस जो 1965 ईस्वी में प्रकाशित हुए, शहर में 1966 ईस्वी में, बीच की दरार 1968 ईस्वी में, अतीत में कुछ 1972 और कोई शुरुआत 1973 ईस्वी में प्रकाशित हुए आदि इनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं। कहानी के लेखकों ने नकार या अस्वीकार के दर्शन को स्वीकार किया। इस पर अस्तित्ववादी चिंतक सार्त्र और कामू के विचार दर्शन का भी प्रभाव था। कहानी के पश्चात आइए देखते हैं समानांतर कहानी के बारे में। 1972 ईस्वी में कमलेश्वर ने सारिका पत्रिका के माध्यम से समांतर कहानी आंदोलन का सूत्रपात किया। यह आम आदमी के दुख, दर्दों एवं संघर्षों की पक्षधर है, किंतु यह आंदोलन भी जल्दी ही अवसान को प्राप्त हो गया। कमलेश्वर के प्रमुख कहानी संग्रहों में राजा निर्बंसिया जो 1957 में प्रकाशित हुआ, कस्बे का आदमी जो 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, खोई हुई दिशाएं 1963 ईस्वी, मांस का दरिया 1966 और बयान 1973 ईस्वी में आदि प्रमुख हैं। अगला आंदोलन है सक्रिय कहानी। राकेश वत्स ने अपनी पत्रिका मंच 79 के माध्यम से सक्रिय कहानी का आंदोलन खड़ा किया, जिसमें चित्रा मुदगल, राकेश बत्रा, स्वदेश दीपक आदि ने योग दिया। राकेश वत्स ने सक्रिय कहानी की अवधारणा पर प्रकाश डालते हुए कहा है, सक्रिय कहानी का सीधा और स्पष्ट मतलब है आम आदमी की बेबसी, वैचारिक निहत्थेपन और नपुंसकता से निजात दिलाकर पहले स्वयं अपने अंदर की कमजोरियों के खिलाफ खड़ा होने के लिए तैयार करने की अपनी जिम्मेदारी अपने सिर लेना। इनकी अन्य कहानियां जो 1970 ईस्वी में प्रकाशित हुई, अंतिम प्रजापति 1975 ईस्वी में, अभियुक्त 1979, शुरुआत 1980, एक बुद्ध और 1986 ईस्वी में प्रकाशित हुए आदि इनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं। यह कहानी आंदोलन भी अल्पकाल में ही समाप्त हो गया, क्योंकि इसमें वैचारिकता का दंभ अधिक था। अगला और अंतिम कहानी आंदोलन है जनवादी कहानी। सन 1982 में दिल्ली में जनवादी लेखक संघ की स्थापना और उसके राष्ट्रीय अधिवेशन के साथ ही हिंदी में जनवादी लेखन को तीव्रता प्राप्त हुई। इसके बाद जनवादी कहानी पर कलम कोलकाता, कथन दिल्ली, उत्तरगाथा दिल्ली और उत्तरार्ध मथुरा से प्रकाशित होने वाली पत्रिकाओं में जनवादी कहानी पर व्यापक रूप से चर्चा शुरू हुई। जनवादी कहानी अपनी मूल प्रकृति में सामान्य जन के संघर्ष की पक्षधर है तथा उसका वैचारिक आधार मार्क्सवाद है। वह प्रेमचंद की जन पक्षधर कथा परंपरा का उत्तरोत्तर विकास है।
जनवादी कहानी का सर्वाधिक बल सर्वहारा और मध्य वर्ग द्वारा किए जा रहे शोषण विरोधी संघर्ष पर है और यह संघर्ष भी बहुआयामी है। जनवादी कहानी की मूल प्रवृत्ति श्रमिक वर्ग के प्रति सहानुभूति है। ज्ञान रंजन के कहानी संग्रहों में फैंस के इधर उधर 1967 ईस्वी में, यात्रा 1971 में, क्षणजीवी 1977 में और सपना नहीं भी 1977 में प्रकाशित हुए आदि प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त हेतु भारद्वाज, काशीनाथ सिंह, रमेश उपाध्याय, स्वयं प्रकाश, असगर वजाहत, उदय प्रकाश, राजेश जोशी इत्यादि जनवादी कहानी के प्रमुख हस्ताक्षर माने जाते हैं। हाल ही के कुछ वर्षों के हिंदी में दलित साहित्य का स्वर उभरा है। मोहनदास नैमिष-राय की आवाज़ें, डॉक्टर दयानंद बटोही की सुरंग, जयप्रकाश करदम की तलाश, रत्न कुमार सांभरिया की दलित समाज की कहानियाँ, सूरजपाल चौहान, हैरी कब आएगा और ओम प्रकाश वाल्मीकि की सलाम घुसपैठिए आदि कहानियाँ और आदि के नाम दलित कहानीकारों में उल्लेखनीय माने जाते हैं। दलित विमर्श की भांति ही स्त्री विमर्श की अनुगूंज भी साहित्य में सुनाई देती है। वर्तमान में बहुत सी महिला कथाकार अनवरत साहित्य साधना में लगी हुई हैं। मन्नू भंडारी के कहानी संग्रह मैं हार गई 1957 ईस्वी, यही सच है 1966, एक प्लेट सैलाब 1968, तीन निगाहों की एक तस्वीर 1968 और त्रिशंकु 1978 ईस्वी में प्रकाशित हुए प्रमुख हैं। कृष्णा सोबती का कहानी संग्रह जो 1980 में प्रकाशित हुआ बादलों के घेरे में भी बहुत चर्चित रहा। उषा प्रियमवदा के कहानी संग्रहों में जिंदगी और गुलाब के फूल 1961 ईस्वी में, फिर बसंत आया 1961, एक कोई दूसरा 1966, कितना बड़ा झूठ 1972, उसका यौवन 1983, प्रतिदिन 1983 में प्रकाशित हुए आदि इनके चर्चित कहानी संग्रह हैं। इसी प्रकार दीप्ति खंडेलवाल के कहानी संग्रहों में कड़वे सच जो 1976, धूप के एहसास भी 1976, वह तीसरा भी 1976 में ही प्रकाशित हुए, सलीब 1977, दो पल की छाँव 1978, नारी मन 1979 और औरत और बातें 1980 ईस्वी में प्रकाशित हुए आदि प्रमुख हैं। मृणाल पांडे के दरमियान 1977, एक नीच ट्रेजेडी 1981 व एक स्त्री का विदा गीत 1983 ईस्वी में प्रकाशित हुए आदि इनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं। मृदुला गर्ग के कहानी संग्रह में कितनी कैदें 1975 ईस्वी में, टुकड़ा टुकड़ा आदमी 1977 में, डैफोडिल जल रहे हैं 1978 और ग्लेशियर से 1980 में प्रकाशित हुए आदि प्रमुख हैं। इनके अतिरिक्त चित्रा मुदगल का लाक्षागृह 1982 में, राजी सेठ का अंधे मोड़ के आगे 1979 और मेहरुनिशा परवेज़ का थाली भर चांद 1988 ईस्वी में प्रकाशित हुए आदि प्रमुख कहानी संग्रह है। नासिरा शर्मा का पत्थर गली 1986 ईस्वी में कहानी संग्रह बहुत ही चर्चित रहे। इस प्रकार हिंदी कहानी की एक लंबी विकास यात्रा के अंतर्गत इन प्रमुख कहानी आंदोलनों का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा।